बड़ी खबर है। आज चंडीगढ़ में एनडीए के घटक दलों की बैठक होनी है। नायब सैनी के शपथ ग्रहण के बाद एनडीए की बैठक होने वाली है। आपको बता दें, पीएम मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में एनडीए नेताओं को भी संबोधित करते हुए नजर आने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चूंकि आज पंचकुला में शपथ ग्रहण समारोह भी होना है, नायब सिंह सैनी एक बार फिर शपथ आज लेने जा रहे हैं। तो शपथ ग्रहण समारोह के बाद एनडीए की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक की अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं और इस दौरान जानकारी है कि एनडीए नेताओं को संबोधित भी करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि अध्यक्षता करेंगे। इसके अलावा जेपी नड्डा मौजूद रहने वाले हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। और इसी बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी थानेश्वर जुड़ चुके हैं। थानेश्वर, चूंकि आज शपथ ग्रहण समारोह है, शपथ ग्रहण समारोह के बाद ये बैठक बुलाई गई है, एनडीए की खास बैठक इसे कहा जा रहा है, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री मोदी इसकी अध्यक्षता करने वाले हैं। कौन कौन से खास मुद्दे इसमें रहने वाले हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज जो ये शपथ ग्रहण समारोह के बाद जो एनडीए की बैठक होने वाली है, बैठक नहीं, एनडीए का शक्ति प्रदर्शन है। ये सीधा सीधा मैसेज देने का प्रयास किया जाएगा कि एनडीए अभी भी एकजुट है और किसी तरह की एनडीए में कोई फूट नहीं है। जिस तरह के पीछे दिनों निकल कर आ रहा था कि एनडीए में फूट है, कोई तरह की बातें आ रही थी, आज उसका शक्ति प्रदर्शन करते हुए एक तीर से कई निशाने साधने का प्रयास किया जाएगा। सबसे बड़ा मुद्दा ये रहेगा कि जो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में जो चुनाव हो रहे हैं, उस चुनाव को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए। एनडीए चूंकि मिलकर चुनाव लड़ रहा है, जिस तरह की हरियाणा में हैट्रिक लगाई है, हरियाणा में हैट्रिक का पूर्ण बहुमत के साथ जो हैट्रिक लगाते हुए बीजेपी ने इतिहास रचा है। आगे जहां आने वाले चुनाव हैं, उन चुनावों जो जिन जिन प्रदेश में उनको किस तरीके से मैसेज दिया जाए, एनडीए में किस किस घटक दल को क्या क्या जिम्मेदारी दी जाए, किस किस घटक दल के किन उम्मीदवार रहेंगे, इन सब बातों पर आज विस्तार से चर्चा होगी। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं इस मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर 20 से ज्यादा एनडीए शासित जो प्रदेश है, उनके मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भाग लेंगे। वो अपनी अपनी समस्याएं भी रखेंगे और उसके साथ साथ उनका समाधान की तरफ भी प्रयास जाएगा। और साथ ही साथ ये भी तय किया जाएगा कि आगे एनडीए को किस तरीके से आगे बढ़ना है, देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या आगे मुद्दे रहेंगे, विदेश नीति कैसी रहेगी, विदेशों में जाकर किस तरीके से एनडीए का प्रचार करना है और देश के अंदर किस तरीके प्रचार करना है, इन सब बातों पर आज विस्तार से चर्चा की जाएगी और पूरा का पूरा रोड मैप तैयार किया जाएगा। जी थानेश्वर, क्योंकि आज ये बैठक होने वाली है, कई सारे मुद्दे आपने गिनाए इस बैठक में जिन पर चर्चा की जानी है। तमाम बड़े नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे, क्योंकि कल हमने देखा जब जम्मू कश्मीर में शपथ ग्रहण हुआ, वहां पर इंडी गठबंधन की तरफ से कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन की कोशिश थी, लेकिन एंड टाइम पर कांग्रेस ने रंग में भंग डाल दिया। तो कहीं ना कहीं अब ये जो, चाहे आज शपथ ग्रहण आप ले लीजिए, चाहे आप ये एनडीए की बैठक ले लीजिए, एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर आपने, मैंने पहले भी आपसे कहा है कि ये शपथ ग्रहण समारोह नहीं, एनडीए का शक्ति प्रदर्शन है। क्योंकि जिस तरीके से हरियाणा विधानसभा चुनाव में देख लीजिए इंडिया गठबंधन किस तरीके से उसकी फूट उजागर है। काफी दिन तक चर्चाओं में रहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेगी, लेकिन एन मोमेंट पर कहा गया कि दोनों अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। अब दोनों की तरफ से जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं, उससे साफ जाएगा कि इंडिया की फूट जग जाहिर हो चुकी है इंडिया गठबंधन की। तो अब एनडीए अपनी एकजुटता दिखाने का प्रयास कर रहा है कि हमारे बिल्कुल ठीक है। थानेश्वर, आपके पास मैं लौटूंगी, क्योंकि देखिए थानेश्वर, जहां शपथ ग्रहण समारोह होना है वहां पर मौजूद है, तैयारियां वहां पर चल रही हैं, और ऐसे में शपथ ग्रहण समारोह के बाद ही एनडीए की बैठक होने वाली है, जिसमें संबोधन भी होने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो ये बड़ी जानकारी है, आप तक पहुंचा दें। बैठक में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री शामिल होने वाले हैं। सैनी के शपथ ग्रहण समारोह में एनडीए के सभी नेताओं को आमंत्रित किया गया है, और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए के नेताओं को, प्रतिनिधियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे। घटक दल के नेताओं को संबोधित भी पीएम मोदी करेंगे। झारखंड और महाराष्ट्र में चूंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, और उसके बाद ये जो एनडीए की बैठक है काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि इन प्रदेशों में बीजेपी घटक दलों के साथ चुनाव में उतरने जा रही है। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार जीत हुई, और उसके बाद ये एनडीए की बड़ी बैठक है, तो हर लिहाज से ये बैठक बेहद बड़ी मानी जा रही है। इंडिया गठबंधन के नेता एक दिन पहले, आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचकर एकजुटता का संदेश दे चुके हैं, और अब बारी है एनडीए की। इंडिया गठबंधन के सामने एनडीए की एकजुटता दिखाना कहीं ना कहीं अब यहां पर माना जा रहा है। इसलिए कई मायनों में बैठक की बेहद खास है, क्योंकि पहले तो जिस तरीके से तारीखों का ऐलान हुआ, इलेक्शन कमीशन ने भी हाल ही में दोनों ही राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। दूसरी तरफ हरियाणा में भारी बहुमत के साथ जीत हासिल की बीजेपी ने, और उसके बाद अब चूंकि ये बैठक हो रही है, एनडीए की बड़ी बैठक है, ये 3 बजे का समय इसके लिए निर्धारित किया गया कि 3 बजे की बैठक होगी। शपथ ग्रहण समारोह के बाद ये बैठक होने वाली है। बैठक में एनडीए के 31 घटक दलों के अध्यक्ष और प्रमुख नेता भी शामिल
होने वाले हैं।